Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akil. Welcome to my channel Next and Lectures. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ की लेक्चर सीरीज जारी है। इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में जो ये डिमांड किया जा सकता है। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिल सके। क्वेश्चन थर्ड है, कहते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, इट मींस कि जो यहाँ पर वेरिएबल है उसके हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। और सेकंड नंबर पे वो पूछता है कि हमने इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर। मतलब दो यहाँ पर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। एक तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दूसरा जो है उसके मतलब जो सोल्यूशन है, रूट्स हैं, वो हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये है z⁴ प्लस 7z का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इसको ना क्वाड्रेटिक बनाना है सबसे पहले, क्योंकि इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। या तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तीन मेथड हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना चाह रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते होते हैं कि जो कांस्टेंट होता है और इधर वैसे तो पावर 2 होता है ना, मैं यहाँ पर अगर आपको एक स्टेप में इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दूं कि z² होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, प्लस 7 इंटू z का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ना ये एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर हायर पावर है ना वो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है। जो बेस यहाँ पर है वही है यहाँ पर, इनके वेरिएबल दोनों के सेम है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। 144 हमारे पास है और इसके हम फैक्टर वैसे तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन जो हमें यहाँ पर रिक्वायर होगा ना वो हमारे पास है 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। 16 9s आर 144 होता है। और देखिए 144 हमारे पास माइनस का है, इट मींस इन दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा, और जब अपोजिट साइन होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। और 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आता है, और हमें भी यहाँ पर 7 रिक्वायर है। तो यहाँ से साइन प्लस का आएगा 16 के साथ और माइनस का साइन 9 के साथ आएगा, क्योंकि जो हमें यहाँ पर साइन रिक्वायर होता है ना उसके साथ हम बड़े नंबर के साथ वही साइन यूज करते होते हैं। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास z² होल का स्क्वायर प्लस, या z⁴ भी लिख सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसकी जगह हम ये वाला फैक्टर जो है ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16z² माइनस का 9z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। तो यहाँ से देखें तो z² जो है ये कॉमन आ रहा है, और इधर पावर 4 थी ना, इसकी स्क्वायर कॉमन चला गया तो बाकी z की पावर 2 बचेगा यहाँ पर प्लस 16। सिमिलरली इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी z² और माइनस का नंबर कॉमन लिया तो ये साइन जो है ना ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और 9 16 आर 144 होता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था वहां पर भी ऐसे होता था कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक दफा जब दो पेयर में से कॉमन लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर अगेन जो है यहाँ पर कॉमन होगा। तो यहाँ से अब हम z का स्क्वायर प्लस 16 को एज अ कॉमन जब पिक करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फैक्टर्स बन गए ना हमारे पास, z² प्लस 16 और z² माइनस 9, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मींस के दो नंबर आपस में मल्टीपल होने के बाद आंसर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है तभी 0 आ रहा है आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमें नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि आइदर z का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मतलब कोई एक जो है वो 0 हो सकता है।
तो अब यहाँ पर तो हमें कोई इशू नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है ये ऑटोमेटिकली बन रही है। इसको हम अगर लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर जो है ना, यहाँ पर हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन भी किया था कि अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो हमें साइन जो है ना प्लस से माइनस बनाना है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, और इसके बाद ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, एक दफा हम इसको प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, अब इसमें भी और इसमें भी दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उनका जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर जो है वो 0 है। तो यहाँ पर भी हम यही सिचुएशन यूज करेंगे कि इधर z प्लस 3 इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू एक -3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है यहाँ से ये प्लस का 3। सिमिलरली यहाँ से भी क्या होगा कि आइदर z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू -4 आयोटा और इससे 4 आयोटा आएगी। तो इट मीन्स के 4 फैक्टर्स हमारे पास जो है वो बन चुके हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें तो वो हमारे पास आ गए, थस द फैक्टर्स जो कि कौन कौन से हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 आयोटा जो है ये हमारे पास इस जो इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन है, रूट्स हैं। वही दो मतलब प्लस और माइनस के साथ 3 है और दो जो है वो हमारे पास प्लस और माइनस के साथ 4 आयोटा है। इसके बाद वो कहता है कि हमें जो इसके फैक्टर्स मिले हैं ना, इनको भी हमने लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो एक फैक्टर निकला है हमारे पास z प्लस 4 आयोटा, दूसरा है z माइनस 4 आयोटा और इधर है हमारे पास z प्लस 3 और z माइनस 3। तो हमें इनको जस्ट मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देना है, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इंटू z प्लस 4 आयोटा एंड इंटू z माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास उसकी जो है फैक्टर्स की फॉर्म है और यही क्वेश्चन की यहाँ पर डिमांड है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है, वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जितने भी पार्ट है ना उसको हमने एक ही मेथड से, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इससे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। टोटल 4 स्टेप्स हैं इसके, इनको याद रखें तो आपके लिए क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। पहले स्टेप में आपने जो है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर 4 है, इसको अपने इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करवाना है। अगर इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। और ये हमें पहले से भी पता है कि जब भी हम किसी नंबर को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। 2z स्क्वायर माइनस 3z और ये 4 इस साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। पहले स्टेप में कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे मूव किया है। दूसरे स्टेप में जो भी पावर 2 वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट होगा ना, उसको हमें 1 बनाना होगा। अगर 1 है तो ओके है, आपको वो स्टेप पहले से ही सॉल्व है। अगर 1 नहीं है तो जो भी नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब मैं 2 से इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पर डिवाइड करता हूं जब, तो मेरे पास आ जाता है 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 बाय 2 इंटू z इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2। तो यहाँ से कैंसिल होकर ये 2 बचेगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 इंटू z इज इक्वल टू माइनस का 2। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास पावर 1 वाला वेरिएबल है ना, इट मींस कि जो यहाँ पर x है, y है, z है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस सिंगल लीनियर टर्म जो है सिंगल पावर के साथ, उसके कोएफिशिएंट को विदाउट साइन
हमें साइन नहीं देखना, हमें देखना है कि वो नंबर कौन सा है, उसको कोएफिशिएंट कौन सा है। जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे कि यहाँ पर 3/2 है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। इट मीन्स हम इसका हाफ ले रहे हैं। मैं यहाँ पर हाफ वाली टर्म इस वजह से यूज नहीं कर रहा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि जब हम यहाँ पर बटे में पहले नंबर होता है ना, उसका हाफ लेते हैं तो उसको 2 पर डिवाइड करते हैं, आपको उसको फ्रैक्शन का अगेन फ्रैक्शन को उल्टाने में मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ये टर्म यूज कर रहा हूँ कि जो भी पावर 1 वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट जितना भी होगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कैंसिल होगा, हो सकता होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हमारे पास जो है न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में, और जो इसका सोल्यूशन आएगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके ना हमने उस इक्वेशन की बोथ साइड पर हमें ऐड कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, ऐड 3/4 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड पर 3/4 का स्क्वायर ऐड करना है। ये 3/4 कहाँ से आया वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 स्क्वायर, इस साइड में भी ऐड करेंगे हम, और -2 वाली साइड पर भी 3/4 स्क्वायर जो है ये हम ऐड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हमें इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। और उसके लिखने का तरीका ये है कि आपको हर सवाल में ऐसा ही आएगा कि दो टर्म्स जो है ना वो स्क्वायर की शक्ल में आपको नजर आ रही होंगी जिनका सेपरेट स्क्वायर होगा। हमें उन दोनों टर्म्स को कंबाइन स्क्वायर दे देना है। इट मींस कि z और 3/4 का अलग अलग स्क्वायर था ना, आपने इनको स्क्वायर कंबाइन दे दिया। अब अगली बात यह है कि इनके दरमियान साइन कौन सा आएगा, इलामत कौन सी आएगी। वो साइन आएगा जो यहाँ पर दरमियान वाली टर्म यानी कि जो पावर 1 वाली वेरिएबल वाली टर्म है ना, उसका जो साइन होगा ना वो यहाँ पर साइन आएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा टारगेट है यहाँ से z को फाइंड करना, जो कि उसके ऊपर पावर भी है। तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम अगर एलसीएम लेना चाहें तो 16 एलसीएम आएगा। इसके ओवर में क्योंकि 1 है तो यहाँ पर 2 से 16 ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 32 प्लस का यहाँ पर आएगा 9। तो z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 23/16। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें तो z फाइंड करना है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल है, तो z फाइंड करने के लिए हमें इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड पर हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से खत्म होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -23/16 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा z माइनस 3/4 इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस के साथ। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, -23 को स्क्वायर रूट सेपरेट दे दें और 16 को जो स्क्वायर रूट सेपरेट दे दें। तो ये आएगा हमारे पास z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब माइनस का 23 स्क्वायर रूट है। जब भी आपके पास रेडिकेंड जिनके जो रूट के अंडर टर्म होते हैं उसको हम रेडिकेंड कहते होते हैं, रेडिकेंड नेगेटिव आएगा ना, इट मींस के हम इसको देखें, मैं आपको सेपरेट इसको एक सवाल में करके बता देता हूँ, बाकी हर जगह मैं इसको डायरेक्ट किया करूंगा। 23 मल्टीप्लाइड बाय -1 इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि -23 था तो 23 मैंने अलग कर दिया और -1 अलग कर दिया। इसका मकसद ये है कि 23 को जब अलग स्क्वायर रूट देंगे और -1 को अलग स्क्वायर रूट देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर स्क्वायर रूट कंबाइन हो तो हम उसको अलग अलग दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 23 स्क्वायर रूट एज इट इज, और -1 का स्क्वायर रूट जो होता है ये तो आयोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4, क्योंकि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें z फाइंड करना था, तो 3/4 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4 प्लस 3/4। हमें यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 4 प्लस 3/4, और दूसरा आंसर होगा z इज इक्वल टू -23 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 4 प्लस 3/4। जस्ट हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में 4 ही आएगा और दोनों के बटे में 4 है तो ऊपर कोई चेंज भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा -23 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 3, और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 3 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 -23 स्क्वायर रूट आयोटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे आप लोग, 4 इसका एलसीएम लेंगे जब, तो ये आ जाएगा 23 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 3। तो दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, एक ये प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। यही हमें फाइंड करना था, रूट्स उसने यानी कि सॉल्व करने का बोला है, तो इट मींस हमें उसके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है वो कहता है कि z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर आपको पहला पार्ट इसकी समझ आ गई है ना, तो बाकी तमाम पार्ट इसके जो है वो इसी तरीके से ही होने हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो उस साइड पे जब जाएगा तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का 30। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो पावर 2 वाली टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है, और यहाँ पर पहले से ही 1 है तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही सॉल्व फॉर्म है। तो अब हमें क्या करना होगा थर्ड स्टेप में, कि जो भी पावर 1 वाली टर्म है, मतलब यहाँ पर z की पावर 1 है, इसके कोएफिशिएंट को ना, जो कि यहाँ पर 6 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और जो सोल्यूशन आएगा ना उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने आपको कहा है कि जो ही हम ऐड करेंगे ना, कोई भी नंबर होगा जहां पर जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड जो है कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी है। जस्ट हमें उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, और वो फॉर्म क्या होती है, किस तरह लिखते होते हैं, यानी कि जो पहले दो टर्म्स अलग-अलग स्क्वायर वाली है ना, उन दोनों को आपने कंबाइन स्क्वायर देना है, और इनके दरमियान साइन वही लगेगा जो इधर दरमियान वाली टर्म के साथ होगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस लगेगा। इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 21। अब हमें z तक पहुंचना है, ऊपर स्क्वायर है तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, z माइनस 3 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 21 का स्क्वायर रूट। अब ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे माइनस का 23 स्क्वायर रूट हमने किया था, कि हमने माइनस को आयोटा की फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा। अब हमें आंसर चाहिए z की वैल्यू, तो 3 को इस साइड पर जब लेके आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसको देखिए, हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, दो सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, इनको सेपरेट लिख दें तब भी ठीक है, इसी तरह कंबाइन लिखा रहने दें तब भी ठीक है, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड और 6 जो इसका लास्ट है वो जस्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी दो पार्ट आप इसके खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम मेथड है। अगर फिर भी किसी का इशू होगा तो जरूर पूछिएगा। थर्ड में वो कहता है कि 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 जो है, हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जस्ट हमें अपने जो मेथड है ना उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का ही क्यों ना आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाना है। तो जो ही आप उधर ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो जस्ट चेंज होगा, और ये इस साइड पर आकर माइनस का 50 हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि z स्क्वायर वाली जो टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है। यहाँ पर 3 है तो 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हमें 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 3z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3z इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 आर 18। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है z स्क्वायर माइनस का 6z इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है,
जो पावर 1 वाली टर्म है 6 है, उसके कोएफिशिएंट को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसका हाफ लेना है। तो 6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही आया था, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब हमें इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, और वही तरीकाकार है कि जो टर्म्स अलग-अलग स्क्वायर वाली हैं उनको हमें कंबाइंड स्क्वायर देना है और दरमियान में साइन वो लगाना है जो दरमियान वाली टर्म है। तो z-3 होल का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 9। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको सेम वे से हम सॉल्व करते जा रहे हैं, स्टेप्स बिल्कुल वही सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसकी राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसके ओवर में 1 है, यहाँ से इसका जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा, और इधर माइनस का 50 एज इट इज आएगा क्योंकि बटन में वही नंबर है जो एलसीएम है, प्लस 3 9 से आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 27। तो अब देखिए z-3 का जो स्क्वायर है, z-3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 50 प्लस का 27 है, इट मींस माइनस का 23/3 बचेगा, और हमें z चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो बोथ साइड पर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास z-3 होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -23/3 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि 3 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि हम उसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकें। तो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से z है हमें फाइंड करना है, 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। सिमिलरली 6 पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, तो वही काम है कि हमें सबसे पहले 3z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू, यानी कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 3z स्क्वायर ओवर 3 माइनस 5/3z इज इक्वल टू -7/3। तो अब यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बच गया हमारे पास z का स्क्वायर माइनस 5/3z इज इक्वल टू -7/3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास कि जो पावर 1 वाली टर्म है ना, उसके कोएफिशिएंट को हमने 1/2 से करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 5/3 तो है ना पहले, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं, जो यहाँ पर इलामत है ना उसको नहीं छेड़ना हमने, हमें सिर्फ उसके कोएफिशिएंट को जो विदाउट साइन उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, या दूसरे लफ्जों में उसको हाफ करना है। तो यहाँ से कैंसिल नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 और इसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर हमें ऐड करना है, एडिंग 5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 5/3z प्लस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 होल का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है। वही काम है, हमें स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, तो ये आ जाएगा z-5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस का 25/36 आ जाएगा। तो इधर राइट साइड पे हमें एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है, 36 इसका एलसीएम आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 84 और प्लस का 25 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 36 एलसीएम है और वही उसके बेटे में है। तो -84 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 में से 2 माइनस करें तो 5, माइनस का 59/36 और इधर है हमारे पास z-5/6
होल का स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अगले स्टेप में आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लेना है। मैं इसी में ही इसको करने लगा हूँ क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चन टाइप के कर चुके हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 36 का स्क्वायर जो रूट जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो हमें जस्ट z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z आएगा -5/6 है, इसको इस साइड पर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर में 6। जस्ट इसका एलसीएम ले लें और दोनों के बटे में वही 6 है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर सारे का 6 है और यही हमारे पास इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन है जो कि z की वैल्यूज है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए